अगले 24 से 48 घंटे इसलिए भी अहम करार दिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक एक अहम फैसला कर लिया है और इस फैसले को पैगाम की सूरत में खत्े के ममालिक को भी बता दिया गया है। और इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है और जिस बदनाम ज़मानत तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी को कबूल किया है, उनका यह दावा है कि उन्होंने कहा है कि हमने तो सीरिया का बदला ले लिया है, शाम का बदला ले लिया है। ये शाम का इस्लामाबाद का आपस में करेक्शन क्या है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो अब तक की अपडेट्स आई हैं सिक्योरिटी जराये के हवाले से, कुछ पुलिस और सिक्योरिटी जो खुफिया एजेंसी है उनकी तरफ से मुश्तरका तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये जो खुदकुश बमबार था, इसके एक पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार किया गया है। इसके रिश्तेदार, इसके वालिदैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ की गिरफ्तारियां कराची से रिपोर्ट हुई हैं और इसकी वालिदा से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पेशावर और नौशहरा से भी जो गिरफ्तारियां हैं वो भी अमल में लाई गई हैं। और इस हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसने तमाम तर चीज़ों की मनसूबाबंदी की, इस शख्स को ट्रेन किया, वो एक अफगानी था और बदनाम ज़माना तंजीम कलदम दाइश का सरगना था, जो अफगानिस्तान के अंदर से मुकम्मल तौर के ऊपर ट्रेन हो रही होती भी आपको नजर आती है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराये के हवाले से पहले ही तमाम चीज़ें सामने हैं कि ये जो खुदकुश बमबार था, ये इसकी 5 महीने तक तकरीबन अफगानिस्तान के अंदर से जो तरबियत है वो होती रही और उसके बाद ही ये पाकिस्तान के अंदर आता है। लेकिन बाहर मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ रखनी है। ये जो तंजीम है कलदम दाइश, इसने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया है और इसने जो अपना एक बयान जारी किया है उसके अंदर इस हमलावर का जो नाम बताया गया है वो सैफुल्लाह अंसारी है। आईडी कार्ड के जरिए जो नाम अभी तक सामने आ रहा है यासिर, और उसी की बुनियाद के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। लेकिन कलदम तंजीम की तरफ से जो नाम बताया गया है वो इसका सैफुल्लाह अंसारी है। ज़रूरी नहीं है कि इनके नाम वही रियल नामों के ऊपर ये कार्रवाइयाँ करें या वारदातें करें या ऐसे जो खुदकुश हमले हैं वो करें। इससे पहले भी एग्जाम्पल मौजूद है कि रियल नेम इन अनासर का कुछ अलहदा होता है, लेकिन तंजीमी नाम जो है वो इन्हें अलहदा से दिया जाता है। और बिलखसूस जब आप ये बात करते हैं कलदम तंजीम दाइश की, तो इनका एक ख़ास पैटर्न और कुछ अलक़ाबात होते हैं, निस्बत के तौर के पर ये इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अंसारी, अंसारी ये जो नाम है ये बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये करते हैं। और पेशावर के अंदर गालिबन पहले भी एक शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया था और उसके अंदर भी यही तंजीम मुलविस थी और वहाँ भी जो दहशतगर्द था उसके नाम के आगे भी आपको यही जो टाइटल है वो मिलता है। तो ये एक ख़ास एक निस्बत के तौर के ऊपर ये इस नाम को चलाते हैं। बहरहाल इस तंजीम की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने शाम का बदला ले लिया। अब शाम का कनेक्शन इस्लामाबाद के अंदर क्या है? इस तंजीम के मुकम्मल बयान के अंदर ये चीज़ें हमें वाज़ेह तौर के पर मिलती हैं, जिसके अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने शाम में शाम का बदला इस तनाजुर में लिया कि जो इस तंजीम के दावे के मुताबिक कि जो तंजीमें ज़ैनबियून या फ़ातिमियून जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनके कुछ बड़े बड़े अहम रहनुमा थे, वो यहाँ पर नमाज जुमा के दौरान मौजूद थे और हमने इसीलिए इस मकाम को निशाना बनाया। और हमने इस तंजीम को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि सीरिया में इन्होंने हमें बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान पहुँचाया था। अब चूँकि जो इलाका है तरलाई कला इस्लामाबाद का मुज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद जहाँ पर मकामी लोगों की रहती है, तो वहीं पर जो पेशावर से और माज़े के साथ जो पाराचनार के जो शहरी हैं वो भी बड़ी तादाद के अंदर इस इलाके के अंदर आबाद हैं और मुमकिन तौर के पर ये जो तंजीम है उसी तरफ इसका इशारा भी है। इसके अलावा भी मरी की जो बैक साइड जो बनती है, बहुत से इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं नमाज जुमा के लिए इसी मस्जिद और इमाम बारगाह के अंदर आया करते थे क्योंकि वो इन्हें यहाँ से ज़्यादा अकरी पढ़ा करती थी। तो इस तरह की एक बड़ी आबादी जो है, बड़ी आबादी वाला ये इलाका था। और जो इस तंजीम की तरफ से कहा गया कि ये जो सीरिया का कनेक्शन इस्लामाबाद के साथ जोड़ा गया वो इस तनाजुर में आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी को तब्दील कर चुका है, तो हुआ क्या है? आपको याद होगा अक्टूबर 2025 में, इससे पहले पाकिस्तान ने जब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के अंदर हमला किया, तो उससे पहले पाकिस्तान ने खत्े के तमाम ममालिक के अंदर अपने सफारती सतह के ऊपर वफूद भिजवाए थे। चीन के अंदर भिजवाया, ईरान के अंदर भिजवाया और दीगर वसी एशियाई ममालिक के अंदर भी भिजवाया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पूरी दुनिया के सामने पैगाम दिया कि अफगानिस्तान के साथ हम बेशबहा मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा जो है वो हमें नहीं मिल रहा। तो हम मजबूर हैं कि हम अपनी सालमियत और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज़ के एहलकारों की हिफाजत के लिए हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर उन महफूज पनागाहों को निशाना बनाने जहाँ से ये इनकी तमाम तरबियत होती है, उनके मराकज़ और तश्कीलें आती हैं। और फिर ऐसा हुआ भी। अब कुछ दिनों से यही पैटर्न चल रहा है और अफगानिस्तान को इस चीज़ का बाखूबी इल्म है।
उज़्बेकिस्तान के सदर आए, काज़ाकिस्तान के सदर आए, इनके आप मुश्तरका एलामिया सुने तो अफ़गानिस्तान का ख़ास ज़िक्र सामने आता है। फिर हिरौफ 2.0 जो कि नाकाम हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर ने तमाम तर सबूत और शवाहिद रखे कि कैसे बशीर ज़ेब अफ़गानिस्तान के अंदर से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। चीन ने उसको कंडेम किया, ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम के ऊपर जोर डाला कि आप अपनी सरज़मीन पे जो ऐसे अनासर हैं उनकी बेख़नी के लिए तसल्ली बख्श इक़दामात करें ताकि ख़ित्ता महफूज रह सके। इसके अलावा दीगर ममालिक जो बड़े ममालिक हैं जिनमें अमेरिका, बरतानिया भी शामिल है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई। कौन सा मुल्क क्या डबल गेम खेल रहा है वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान ने सिफारतकारी की सतह के ऊपर एक अहम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पूरा मुकदमा है वो सामने रखा। ये किस बात की इलामत है? ये इस बात की इलामत है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर जाकर कुछ बड़े पैमाने के ऊपर करने का इरादा रखता है और अक्टूबर 2025 से पहले भी सिफारतकारी की सतह के ऊपर यही पैटर्न था और अब दोबारा इसी को दोहराया जा रहा है। इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर चुका है, ये जो ताज़ा अपडेट पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर आई हैं, उसमें जो चीज़ें हुई हैं अफ़गान पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक, वो भी मैंने आपके सामने बड़ी ज़रूरी है वो रखना। इसके अंदर जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कि पहले तो किसी हद तक मार्जिन दिया गया था कि वो अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी जो ख़ातून हैं या कुछ आर्टिस्ट हैं, उन्हें पाकिस्तान किसी भी तरह यहाँ पर महफूज रखे हुए था या उन्हें पनाह दिए हुए था। लेकिन अब उनसे मुतल्लिक भी पाकिस्तान ने पिछले कुछ घंटों के अंदर अपनी पॉलिसी को तब्दील कर दिया है और जो सिलसिला हमारे सामने आ रहा है उसके अंदर बताया ये जा रहा है कि आलमी मामलात के साथ पाकिस्तान के अंदर भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है अफ़गान पनाहगज़ीनों से मुतल्लिक और अफ़गान सहाफ़ियों को भी अब डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी कोई भी वकील होगा, सहाफ़ी होगा या इंसानी हकूक़ की तंजीम में काम करने वाला अफ़गान शहरी होगा, वह पाकिस्तान के किसी भी इलाके में यहाँ पर नहीं रह सकता और जो इन्हें पनाह देंगे उन्हें भी जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस ज़िमन में 5 गैर कानूनी मुकीम अफ़गान सहाफ़ियों को डिपोर्ट कर दिया गया है और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक सहाफ़ी रज़िया शिफ़ाई समेत उनके ख़ानदान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हाजी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब बड़े पैमाने के ऊपर जिन तबक़ात को एक सहूलत हासिल थी, अब रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि अब उन्हें भी किसी सूरत कोई सहूलत नहीं दी जाएगी, चाहे वो इंसानी हकूक़ की तंजीम में काम करने वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है या फिर वो सहाफ़ी है। अब उनसे मुतल्लिक भी एक हतमी फ़ैसला जो है वो ले लिया गया है। इसके अलावा जो कलदम टीटीपी है वो भी कुछ मनसूबाबंदी करती हुई नज़र आ रही है और उनकी मनसूबाबंदी के पीछे भी काबुल रजीम आपको पूरी तरह मुलविस नज़र आ रही है। ईरान बड़ी तादाद के अंदर जो अफ़गान पनाहगुज़ीन भेज रहा है और पाकिस्तान भी भेज रहा है, ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही काबुल रजीम और अब ये फैसला किया गया है। कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कलदम टीटीपी जिनके जंगजू 6000 हैं और जिनसे मुतल्लिक हमेशा पाकिस्तान काबुल रजीम से कह चुका है कि आप इन्हें हमारे हवाले करें, वो ये बात तो मानते हैं कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं, महाजिर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की रियासत को पाकिस्तान की रियासत के हवाले करने के लिए इन अनासर को तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें और जो ये कह रहे हैं आप इनके मुतालबात मानें। भाई अगर वो हमारे शहरी हैं आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो आप हमारे हवाले कर दीजिए, हमारा कानून जाने और हम लोग जाने हम उनके साथ कैसा और किस अंदाज में मुज़ाकरात करते हैं या बिहेव करते हैं। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि खामोशी के साथ मनसूबा ये बनाया जा रहा है क्योंकि काबुल रजीम ये जानती है कि वो फुल स्केल वार पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकती और पाकिस्तान अब ये मुसम्मम इरादा बना चुका है कि उसने अफगानिस्तान के अंदर आकर को बड़ी कार्रवाई करनी है। तो लिहाजा जो गुरीला वार है, जो प्रॉक्सी वार है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर सरगर्म किया जा रहा है और कलदम टीटीपी के जो 6000 जंगजू हैं इन्हें मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में खामोशी के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहरों के अंदर फैलाने का मनसूबा भी बनाया जा रहा है काबुल रजीम की तरफ से कि अगर पाकिस्तान बड़े पैमाने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर हमले करता है तो हम इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए, इन्हीं मुसल्लह जत्थों के जरिए जिन्हें आलमी सतह के ऊपर बैन किया गया है, हम उनके जरिए पाकिस्तान पर एक दबाव बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और अहम शहरों के ऊपर या मरकजी शहरों के ऊपर निशाने बनाएंगे। तो ये तैयारी काबुल की भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना एक इरादा पुख्ता कर लिया है और अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी आया है। ये तमाम तर वो चीज़ें अपडेट्स हैं जो पस पर्दा चलती हुई नजर आ रही हैं और इस खत्ते के अंदर एक नई टेंशन और एक नई कशीदगी वाला माहौल भी पैदा हो चुका है। तो बाहर ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके साथ रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।